हाय जाज़ेर। तो पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन उसको जो है वो बताया, और हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है उसका ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होते हैं न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन जो है ना वो सारे नर्वस सिस्टम को चलाते हैं। जो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम है बेसिकली ये इसकी दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरे को हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंटर के अंदर मौजूद है, जिसमें हमारा आ जाता है सारा ब्रेन, और ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड, यानी जो रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है स्पाइनल कार्ड। रीढ़ की हड्डी को तो हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, लेकिन इसके अंदर होती है स्पाइनल कार्ड। तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो सेंटर में है, जैसे ये ब्रेन हो गया और स्पाइनल कार्ड होगी, और उसके बाद दूसरी इसकी जो डिवीजन है वो कहलाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मींस पेरिफ्री। पेरिफ्री कहते हैं अतराफ को, यानी जो सेंटर के अंदर मौजूद नहीं है, साइडों पे है। तो साइडों पे कौन सा सिस्टम मौजूद है, यानी जो जो नर्व्स हमारी बाजू की तरफ जा रही हैं, नीचे बॉडी को जा रही हैं, और हमारी एक टांग को, फिर उसके बाद इस बाजू को, फिर दूसरी टांग को। तो ये साइडों की तरफ जो सिस्टम निकलता है, यानी जो नर्व्स निकलती हैं, इन्हें हम कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसकी आगे मजीद जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक जो है ना वो सिस्टम होता है, इसकी आगे फिर जो है वो दो टाइप्स आती हैं, सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। डिटेल से इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। आज हम जो नर्वस सिस्टम है उसका जो पहला टाइप है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि कंपोज क्या होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड के ऊपर, उसको जो है ना वो पहला जो पार्ट है उसका जो ब्रेन, उसके बारे में जो है ना हम आज पढ़ेंगे। तो जो ह्यूमन ब्रेन होता है, ऐसे जो हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन जो है वो सबसे पहले जो अगर बाहर से हम देखें तो जो है वो ब्रेन जो हमारा है वो तो अंदर है। पहले जो है वो सर है, सर के ऊपर हेड रीजन जो है वो बाल आ जाते हैं। बाल के नीचे जो है ना वो स्कल, खोपड़ी आती है जिसको हम स्कल कहते हैं, जो कि इसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। ये जो है वो हार्ड बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वो ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी कि ये हमें जो टच करके हमें फील होती है ना, ये बोन, ये असल में क्रेनियम है, ठीक है। जो स्कल है, ये जो ग्रीन कलर से मैंने इस डायग्राम के अंदर शो किया, ये क्या है, स्कल। स्कल का काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, ब्रेन को प्रोटेक्ट करना इंजरी से और किसी भी ट्रामा से, चोट से प्रोटेक्ट करने का काम किसने करना है, स्कल ने करना है, जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं। इस स्कल के अंदर यानी इसके नीचे लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं, सेल्स की, टिश्यूज की बनी हुई लेयर्स होती हैं जो कहलाती हैं मेनिंजेस। ये नीचे रेड कलर की जो है ना वो पूरी जो लेयर्स हैं जिन्होंने हमारे पूरा जो ब्रेन होता है उसको कवर किया होता है, जिसे हम कहते हैं मेनिंजेस। मेनिंजेस के अंदर जो है ना ये जो सेल्स हैं इनके अंदर ही ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ब्लड वेसल्स हैं मींस कैपिलरीज हैं। तो कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, फूड कंपोनेंट होते हैं। तो इस मेनिंजेस का काम है जो हमारे ब्रेन के सेल्स हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, और सेकंडली इनको क्या प्रोवाइड करना, ग्लूकोज या शुगर प्रोवाइड करना, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है ना वो सिर्फ शुगर को ही कंज्यूम करता है, बाकी तो जो फूड कंपोनेंट है उसको कंज्यूम नहीं करता। तो शुगर और ऑक्सीजन को जो सप्लाई करने का काम किसने करना है, मेनिंजेस ने करना है, क्योंकि इसके अंदर जो कैपिलरीज मौजूद होती हैं। मेनिंजेस से अंदर आ जाएं तो फिर उसके बाद जो प्रॉपर जो ब्रेन का पार्ट है वो शुरू हो जाता है। उसमें जो मेजर पोर्शन है, जितना भी आपको ये ब्लू कलर में पोर्शन नजर आ रहा है ना, ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट बनाता है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रम। सेरिब्रम ब्रेन का मोस्टली जो पार्ट होता है, ये कन्वोल्यूशन जो है वो जितनी अंदर जो है ना वो कहते हैं कि फोल्डिंग जो है वो नजर आती है हमें ब्रेन के अंदर, वो मेजर जो पार्ट होता है वो किसका बना होता है, सेरिब्रम का। सेरिब्रम जो पार्ट होता है इसका जो मेन काम होता है वो चूंकि ये ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, तो उसके बाद जो है ना हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारे जितने भी हायर इंटेलिजेंट काम हैं, थिंकिंग है, रीजनिंग है, जजमेंट है, इंटेलिजेंस है, तो इतने जो है ना ये सारे जो काम होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, ये सारे जो काम होते हैं ना ये सेरिब्रम कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सेरिब्रम होता है, अगर हम देखें तो हमारा जो सेरिब्रम है या सेरिब्रम है, ये दो पार्ट में डिवाइड है, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर
एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, यानी जो राइट साइड पे है वो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर बनेगा, दरमियान में जो है ना वो ग्रूव है हमारे सेरिब्रम के अंदर, दरमियान में जो है वो ग्रूव है। इस ग्रूव को एक बीच में स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ये ब्लू कलर का मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है इसे कहते हैं कॉर्पस कोलेजम। ये जिसका काम होता है कि जो सेरिब्रल टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करना, राइट साइड को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड को राइट साइड से कम्युनिकेट करना। तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आगे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ठीक है, जो दरमियान में ग्रूव है और ये दोनों जो है ना वो मिलके काम करते हैं वाया कार्पस कोलेजम के जरिए। ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है आगे जो है ना वो इसका जो न्यूरॉन्स मौजूद होते हैं वो आउटर, अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें सेरिब्रल हेमिस्फीयर का तो इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है वो ग्रे कलर का होता है, ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर ग्रे कलर का है जो कि मुश्तमिल है किसके ऊपर, सेल बॉडीज एंड एक्सॉन्स। सेल बॉडी एक्सॉन से मिलकर बनता है ग्रे मैटर, और ग्रे मैटर जो है ना वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर का आउटर पार्ट बनाता है। और जो इसका इनर पार्ट है वो बना होता है व्हाइट मैटर से। व्हाइट मैटर के अंदर सिर्फ जो है वो एक्सॉन्स होते हैं, ठीक, और वो जो है ना वो बाकी सेल बॉडीज के अंदर जो है प्रेजेंट नहीं होते। तो ये क्या था, सारा जो है वो सेरिब्रम के बारे में था। हाईली जो है वो मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर है, ज़्यादा जो है वो प्रोमिनेंट है, और हमारे जो जितने बड़े बड़े जो हमारे काम है, सोचना, समझना एंड थिंकिंग, इंटेलिजेंस, वो सारे सेरिब्रम को कंट्रोल करता है, सेरिब्रम इसको कंट्रोल करता है। इस सेरिब्रम के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसको कहते हैं हिप्पोकैम्पस। सेरिब्रम के अंदर एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है जो कहलाता है हिप्पोकैम्पस। ये जो हिप्पोकैम्पस स्ट्रक्चर होता है ये मेनली इसका कंसर्न होता है हमारी मेमोरीज के साथ, यादाश्त के साथ, यादाश्त को कंट्रोल करना, यादाश्त को महफूज करना। अगर ये स्ट्रक्चर किसी चोट की वजह से डैमेज हो जाए तो इसके बाद वाली जो मेमोरी है ना वो इंसान की इफेक्ट होगी। तो इस चोट से पहले की जो मेमोरीज है वो इंसान के अंदर जो है ना वो रहती हैं, क्योंकि उस वक्त यानी इसका काम है यादाश्त को महफूज करना, हिप्पोकैम्पस का काम है। अब जब इसको चोट लगेगी, जब डैमेज हो जाएगा ना तो बंदा जो है ना वो यादाश्त अपनी भूल जाएगा, यादाश्त नहीं रख सकेगा, चीज़ों को जो है वो याद नहीं रख सकेगा, लेकिन उसकी जो यादाश्त है वो वीक हो जाएगी। लेकिन इस चोट से पहले की जो यादाश्त होगी, जो इसकी मेमोरीज होंगी वो उसको याद रहेंगी, ठीक है। तो ये काम किसका, हिप्पोकैम्पस का। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेरिब्रम। सेरिब्रम जो पार्ट बनाता है वो किसका बनाता है, फोर ब्रेन का। ब्रेन के आगे जो है ना वो तीन पार्ट्स आगे मजीद हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, वो मैं बाद में बता दूंगा, पहले बता देता हूँ। ये जो तीनों पार्ट हैं ये फोर ब्रेन के हैं, सेरिब्रम, थैलामस, हाइपोथैलामस, ये फोर ब्रेन के पार्ट है। उसके बाद ये मिड ब्रेन आ गया, और उसके बाद जो है ना ये सेरिब्रम, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा, ये हाइंड ब्रेन का पोर्शन आते हैं। फोर ब्रेन मीन्स कि जो मेजर हमारा पोर्शन है वो फोर ब्रेन पर मुश्तमिल है। जो हमें सामने जो है ना वो ज्यादा नजर आता है, जिसके अंदर मेजरली जो पार्ट है वो किसका है, सेरिब्रम का, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है, थैलामस। सेरिब्रम के नीचे बिल्कुल जो है ना वो जो पार्ट मौजूद है वो क्या कहलाता है, थैलामस। थैलामस जो है ना वो मेनली हमारा जो वर्क करता है वो एज ए रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन से मुराद होता है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सेरिब्रम को जानी है ना उसको इसने आगे कन्वे करना है। सेरिब्रम को कन्वे करने का काम किसने करना है, थैलामस ने करना है। ये एज ए रिले स्टेशन है या कन्वे स्टेशन है जो आगे इंफॉर्मेशन को करेगा। उसके अलावा जो है ना ये इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा जो है ना वो मॉडिफाई भी करता है, कि मॉडिफिकेशन जो है ना वो करके इंफॉर्मेशन को आगे जो है वो भेजेगा। उसके अलावा ये जो थैलामस है हमारी जो स्लीप एंड रोयल है, स्लीप या वेकनिंग या सोना जागना, कॉन्शियस की एक्टिविटी, अनकॉन्शियस की एक्टिविटी, उसको भी जो है वो कंट्रोल करता है, थैलामस ही कंट्रोल करता है। थैलामस के बिल्कुल नीचे ही बिल्कुल हाइपो, हाइपो का मतलब होता है बिलो, थैलामस मींस थैलामस, थैलामस के नीचे, यानी कि वो पोर्शन जो थैलामस के नीचे है वो क्या कहलाएगा, हाइपोथैलामस कहलाएगा। तो हाइपोथैलामस मींस थैलामस के बिलो पोर्शन जो होता है वो हाइपोथैलामस कहलाता है। ये यहाँ पे जो पोर्शन नजर आ रहा है ये कौन सा है, हाइपोथैलामस है। हाइपोथैलामस क्या करता है, हाइपोथैलामस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन। वैसे तो सारा पोर्शन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाइपोथैलामस जो है ना जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे कि प्लेन हो गया, ठीक है, जो हमारा दर्द का हमें एहसास होता है उसे कहते हैं पेन का एहसास दिलाना, वो भी हाइपोथैलामस का काम है। प्लेयर या इंजॉयमेंट और ऐसे जो है वो खुशी के जो एहसास होते हैं उनको भी हमारा हाइपोथैलामस ही कंट्रोल करता है। और जब हम उदास होते हैं, सॉरोफुल, हम जो है ना उस वक्त भी ये जो हमें हाइपोथैलामस ही इनको कंट्रोल करता है।
तो उसके अलावा जो हाइपोथैलेमस होता है उसका जो काम है वो पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करना होता है, क्योंकि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड की जो रूफ है ये हाइपोथैलेमस की बेस के साथ अटैच है। तो इस वजह से ये हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशन को भी कंट्रोल करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड आगे नेक्स्ट आएगा अगले लेक्चर्स के अंदर, इट इज वन ऑफ द मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। काफी सारे ग्लैंड्स को ये कंट्रोल करता है, काफी सारे ग्लैंड जो है ये प्रोड्यूस भी करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसकी सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा हाइपोथैलेमस। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये बनाते हैं ब्रेन के फोर ब्रेन पार्ट को। ब्रेन का जो फोर ब्रेन पार्ट है उसको बनाते हैं सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के मिड में बिल्कुल दरमियान के अंदर जो पोर्शन होता है ना वो कहलाता है मिड ब्रेन। अब जो चीज मिड के दरमियान में होगी, मिड में मौजूद होगी, उसका काम होगा उससे जो आगे वाली चीज है और उससे जो पीछे वाली चीज है उनके दरमियान में कम्युनिकेशन का काम करना। तो मिड ब्रेन का काम है जितनी जो इन्फॉर्मेशन हाइंड ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से आती है वो सेरिब्रम को जानी है या फोर ब्रेन को जानी है, उसको प्रोसेस करना और उसको जो है ना वो आगे भेज देना, किसको, फोर ब्रेन को भेज देना या सेरिब्रम को भेज देना। ये किसका काम है, मिड ब्रेन का काम। उसके बाद आ गया जी हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट आ जाते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिबेलम जो होता है ये उसके बाद हाइंड ब्रेन का सबसे मेजर पोर्शन होता है जो सेरिबेलम के ऊपर मुश्तमिल होता है। इसको हम छोटा दिमाग भी कहते हैं। ये हमारी बिल्कुल यहाँ पे कहते हैं ना गुत्थी के अंदर जो है ना मौजूद होता है सेरिबेलम, ठीक है। और ये जो सेरिबेलम है ये हमारी जो कोऑर्डिनेटिव मूवमेंट होती है या हमारे स्केलेटल मसल्स होते हैं, हमारी जो हरकत होती है उसको जो है ना ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। यहाँ पे अगर चोट लगेगी तो हमारी जो मूवमेंट है, स्केलेटल मसल्स की जो मूवमेंट है वो मुतासर हो जाएगी। या हम समझ लें कि इससे जो है ना वो यहाँ पे सेरिबेलम के अंदर यहाँ पे अगर चोट लगेगी तो हम बेहोश हो जाएंगे, हम कॉन्शियस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो ये काम जो है वो कौन करता है, सेरिबेलम करता है। ये बिल्कुल जो रेड कलर पोर्शन में नजर आ रहा है ना, ठीक है, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर जो बिल्कुल जो है ना हमारे बेस पे मौजूद होता है, ये क्या कहलाता है, सेरिबेलम। नेक्स्ट है जी पोन्स। पोन्स क्या है, हम कह सकते हैं ये जो हमारा जो होता है ब्रेन के जो बैक साइड होती है यहाँ पे जो है ना वो एक नर्व्स का निकलता है, एक कह लो कि एक स्ट्रक्चर मौजूद जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, या एक रस्सा नुमा साख्त है जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर मौजूद होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है वो किससे बना होता है, पोन्स से बना होता है। अब ये जो पोन्स होता है इसका काम क्या है, काम इसका ये है कि स्पाइनल कॉर्ड से या हाइंड ब्रेन से जो है ना ये किसके पोर्शन से, मेडुला से जितनी इंफॉर्मेशन आनी है सेरिबेलम के पास उसको इसने कम्युनिकेट करना है। क्योंकि पोन्स जो है वो इनके दरमियान में, सेरिबेलम में और मेडुला या स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में है। तो जितनी इंफॉर्मेशन यहाँ से जो है ना वो सेरिबेलम को जाएगी उसको इसने क्या करना है, प्रोसेस करना होता है पोन्स ने। उसके अलावा ब्रीथिंग का जो प्रोसेस है उसको भी ये किसी हद तक जो है ना वो कंट्रोल करता है। उसके बाद आ गया मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा भी ब्रेन का या हाइंड ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इट्स वेरी बहुत सारे क्रूशियल जो प्रोसेस होते हैं उसको कंट्रोल करता है। ये पोन्स के नीचे जो है ना यहाँ पे या स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला जो पोर्शन है ये मेडुला ऑब्लांगेटा के ऊपर विस्तृत होता है। मेडुला ऑब्लांगेटा हमारी ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हमारा जो हार्ट रेट है उसको कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे जो होना होता है वो भी किसने कंट्रोल करना होता है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा ने ही कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, स्नीजिंग है, कफिंग है, ठीक है, इसको भी जो है ना वो कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा ही कंट्रोल कर रहा होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन ब्रेन। नेक्स्ट जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दूसरा जो पार्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, इसको जो है ना वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, वैसे तो ये बंडल है यानी ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स, एक जो है ना वो नर्व्स का जो है ना वो ट्यूबुलर बंडल है। तो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन की ये जो होती है क्या लेकिन इसकी जो बेस है यहाँ से लेकर, ब्रेन की जो बेस है यहाँ से लेकर पीछे हमारे लोअर बैक तक वर्टिब्री यानी बोन्स की
जो है ना वो पूरी एक हमारी वर्टिबल कॉलम है, जो कि पीछे जो है ना वो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ ब्रेन के पीछे से जो है वो शुरू होकर दिमाग के तो वो नीचे तक जाती है, वह जिसे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। इसके अंदर जो है ना वो ये बंडल होता है, ट्यूब की तरह का जो है बंडल होता है नर्व्स का, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो जिस तरह जो ब्रेन है ये इसका जो है वो एक जो खोपड़ी होती है क्रेनियम, उसके अंदर ये मौजूद होता है। यानी पहले हमारा ये जो हमें जो जिस चीज़ को हम टच करते हैं ये क्या है, ये क्रेनियम है, या जिसको हम स्कल भी कहते हैं। इसके अंदर आ जाती है मेनिंजेस की 3 लेयर्स, उसके अंदर जो है ना वो ब्रेन टिश्यू एक्चुअली जो है वो प्रेजेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह जो स्पाइनल कॉर्ड है इसका भी जो है ना वो सबसे बाहर जो है ना वो वर्टिब्रीज है, यानी कि वो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी जो बनाती हैं। उसके अंदर मेनिंजेस हैं, जैसे ब्रेन के अंदर मेनिंजेस हैं, इसके गिर्द भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी जो है वो इसके गिर्द भी क्या होती है, मेनिंजेस होती हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या आती है, ये बंडल आता है इसका ट्यूब्यूल का, जिसे हम कहते हैं नर्व्स कहते हैं, नर्व्स का बंडल आता है जिसको स्पाइनल कॉर्ड का नाम दिया जाता है। मतलब फर्ज किया, लेट्स सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, यानी कि ये जो है वो वर्टिबल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी है। इसको इस तरह करके यानी क्रॉस सेक्शन में इसको अगर हम काटते हैं तो ये जो साइड में नजर आती है ना, एक्चुअली ये साइड यहाँ पे दिखाई जा रही है। यानी कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये इस तरह नहीं है, ये बल्कि इस तरह हम देख रहे हैं तो एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड इस तरह होती है, लेकिन इसको जो देखना पड़ेगा इस साइड से तो हमें इसका स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा, तो इसलिए हमने इसका क्रॉस सेक्शन किया। क्रॉस सेक्शन करके इस व्यू से हम इसको देख रहे हैं, यानी कि ये इसका जो है वो सेंटर पॉइंट है। अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है इसकी लेंथ तकरीबन एक अडल्ट के अंदर 40 सेंटीमीटर होती है। 40 सेंटीमीटर जो है वो 1 फुट के अंदर 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप बेहतर अंदाजा कर सकते हैं कि उससे थोड़ा सा जो है ना वो 1 फुट से ये ज़्यादा होती है इसकी लेंथ। और इसकी जो डायामीटर है, ये डायामीटर वैसे वेरी करता है, यानी इसका एवरेज डायामीटर जो हमारा जो थंब है इसके जितना जो है ना इसका स्पाइनल कॉर्ड का डायामीटर होता है, और वो एवरेज डायामीटर जो है वो थंब जितना जो है वो होता है। उसके बाद जहाँ तक इसकी जो है ना वो स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये एक बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर होता है बीच में जो है ना ये, यानी कि ये सारी जो है वो क्या है, ये वाला जो है ना ये इस तरह करके जो है ये गोल स्ट्रक्चर जो है स्पाइनल कॉर्ड है। ये नीचे जो है ना वो यानी कि ये समझ ले कि उसका जो है ना वो दूसरा जो व्यू है वो जो है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका ये दरमियान के अंदर बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है जो कि कहला रहा है इसका ग्रे मैटर, जो कि मुश्तमिल होता है किसके ऊपर, सेल बॉडी के ऊपर। ये सारा जो स्ट्रक्चर है, ये सारा जो इस तरह बटरफ्लाई स्ट्रक्चर डार्क कलर में ग्रे मैटर है, डार्क कलर का जो स्ट्रक्चर है ग्रे कलर का, ये किससे बना होता है, ये बना होता है सेल बॉडी से। यानी जो ग्रे मैटर है ये सेल बॉडी से मिलकर बना होता है। और उसके बाद ये दूसरा जो इसका पोर्शन आ जाता है, ये सारा ये यहाँ से लेकर ये वाला ये बीच बीच के अंदर सारा है, ये कहलाता है वाइट मैटर। और ये जो वाइट मैटर होता है ये जो है ना वो बना होता है किससे, एक्सॉन से। व्हाइट मैटर जो है वो एक्सॉन्स का है, और जो ग्रे मैटर है वो बना हुआ है सेल बॉडी का। उसके बाद इसके अंदर भी जो है वो 3 तरह के न्यूरॉन होते हैं। ये जो रेड कलर में है ये सेंसिटिव न्यूरॉन है, ये जो ग्रीन कलर के है ये इंटर न्यूरॉन्स हैं, और ये जो ब्लू कलर में है ये क्या है, मोटर न्यूरॉन्स हैं। जो सेंसिटिव न्यूरॉन्स होते हैं, सेंसिटिव न्यूरॉन्स रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन लेके आते हैं वाया सेंसरी न्यूरॉन, और वो जाती है स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन के पास। इंटर न्यूरॉन या तो इस नर्व इंपल्स को या इंफॉर्मेशन को ब्रेन की तरफ भेज देगा, या फिर इसको इधर से प्रोसेस करके वाया मोटर न्यूरॉन को आगे इफेक्टर्स की तरफ जो है वो सेंड कर देगा, और उसका एप्रोप्रिएट जो रिस्पॉन्स होगा वो प्रोड्यूस होगा। अच्छा, इसको अगर आप देखें तो ये जो चीज़ है ना, मतलब अब यहाँ पे मैंने लिखा है ये वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल साइड, मीन्स कि मेरी जो फ्रंट साइड है ना ये बनेगी वेंट्रल साइड, और मेरी जो बैक साइड है ना ये बनेगी डॉर्सल साइड। बिल्कुल इसी तरह ये जो ऊपर वाली साइड है ना, यानी ये जो सेंसरी न्यूरॉन्स है, ये जो रेड कलर में है, ये जो सेंसरी न्यूरॉन है ये एक्चुअली क्या है, डॉर्सल साइड पे होते हैं। तो और ये जो वेंट्रल साइड है हमारी, ये जो सामने वाली साइड है, ये जो इसके अंदर क्या होते हैं, मोटर न्यूरॉन जो है वो वेंट्रल साइड पे है, और जो सेंसरी न्यूरॉन है वो डॉर्सल साइड पे है। हाँ, इस हमारे ब्रेन स्टेम से लेकर इसको हम जो है वो जो हमारा होता है क्या कहते हैं उसको, मेडुला ओब्लांगेटा की एक्सटेंशन भी हम इसको कह सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसके जो है वो यहाँ से दोनों साइड पे, यानी हमारी राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी इसके जो है ना वो नर्व्स के पेयर्स निकलते हैं।
31 पेयर जो है ना हमारी राइट साइड पे, 31 पेयर्स हमारी लेफ्ट साइड पे, यानी कि टोटल जो पेयर्स हैं 31 जो पेयर्स हैं, यानी कि इस तरफ भी 31 पेयर्स होंगे, यानी इस तरह से जो है ना यहाँ से जो है वो निकल रहे होंगे, यहाँ से लेकर ये इस तरह करके 1 2 3 4 5 इस तरह करके जो है ना वो सारे नीचे तक जो कितने जाएंगे 31 इस तरफ 31 इस तरफ, यानी 31 पेयर्स। टोटल कितनी बन गई 62 नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। रूट पहले जो है ना ये जहाँ से ये निकलती हैं तो ये सिंगल होती हैं, लेकिन बाद में ये जो है वो मिक्स नर्व्स बन जाती हैं, यानी जिसमें सेंसी नर्व भी है, मोटर नर्व भी है, मिक्स्ड नर्व बन जाती है। लेकिन इसकी जो रूट होती है वो सिंगल ही है, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पे रूट इसकी जो है वो सिंगल ही है। 31 पेयर्स हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो ये मैंने बता दिया, ये जो है गैंग्लियन स्ट्रक्चर है। गैंग्लियन का मतलब होता है सेल बॉडीज की अकामुलेशन हो जाती है इसके अंदर जो सेंसरी न्यूरॉन है उसके रास्ते के अंदर। तो ये भी जो है ना वो अपना फंक्शन जो है ना वो मतलब इसका होता है, सेल बॉडी है तो ये भी कुछ प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करते हैं। तो उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे क्या है, बीच के अंदर जो है वो सेंट्रल कैनाल आ जाती है, सेंट्रल कैनाल जिसके अंदर जो है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। और उसके बाद जो है ना ये बिल्कुल इस तरह सेंसरी न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन वेंट्रल न्यूरॉन से होती हुई मोटर न्यूरॉन की तरफ जो है वो चली जाती है। तो इस तरह करके ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये हमारे जो है ना वो बड़े अहम फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है। पहला तो ये है कि ज़ाहिर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो, ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड और हमारे जो आर्गन्स हैं, यानी जो बाजू और टांगे हैं और बाकी जितने जो है ना वो आर्गन्स होते हैं, उन आर्गन्स में और ब्रेन के दरमियान में एक लिंक का काम करती है। जितनी इंफॉर्मेशन बाजुओं से, टांगों से या बाकी बॉडी के पार्ट से ब्रेन की तरफ जानी होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई जाएगी, यानी ये बीच में जो वो कम्युनिकेशन का काम कर रही होती है। उसके अलावा ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है कुछ रिफ्लेक्सेस को खुद भी कोऑर्डिनेट कर रही होती है, यानी कि ये ऐसे वर्क करती है कोऑर्डिनेटर। ये हम कह सकते हैं कि एक इसका काम है वो है लिंक किसके दरमियान में, बॉडी पार्ट्स और ब्रेन के दरमियान में। दूसरा इसका जो काम है वो है कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर मैंने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि कोऑर्डिनेटर ऐसा जो है वो स्ट्रक्चर होता है जो कि बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि रिसेप्टर से जो इन्फॉर्मेशन आनी है उसको प्रोसेस करके इफेक्टर्स को उसका रिस्पॉन्ड करने के लिए दोबारा नर्व इम्पल्स को सेंड करने का काम कोऑर्डिनेटर करता है। मेनली जो है ना ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होती है उसके अंदर ब्रेन होती है और उसमें स्पाइनल कॉर्ड भी पड़ा था, और केमिकल कोऑर्डिनेशन में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, वो यहाँ से जो है ना ये बाजू से जो है वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को गई है, स्पाइनल कॉर्ड को गई है। स्पाइनल कॉर्ड ने देखा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो स्पाइनल कॉर्ड ही वहीं पे जो है ना वो इंटरन्यूरॉन के जरिए इस इन्फॉर्मेशन को जो है या नर्व इम्पल्स को वापस मोटर न्यूरॉन के जरिए फैक्टर्स की तरफ जो है वो भेज देगी। तो इसलिए ये किसका काम कर रही है, कोऑर्डिनेटर का काम भी कर रही है। तो होप जी ये थोड़ा सा जो है वो आपको टॉपिक आज का जो है समझ आया होगा, जिसमें जो है वो पहले मैंने ब्रेन को कवर किया, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया। तो बेसिकली हमने जो CNS है यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको जो है हमने कवर कर लिया, जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया। ब्रेन के अंदर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट किसको पढ़ेंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, जो कि हमारी पेरिफेरीज के तरफ होता है, अतराफ में होता है। तो होप आपको ये टॉपिक समझ आएगा। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।